नमस्कार। आज हम कक्षा 10 में द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। द्वितीय पाठ संघे शक्ति पाठ का परिचय। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अनुपम ग्रंथ है। इस प्रकार सुना जाता है कि नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पटना के राजकुमारों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। अपनी मनोहर प्रवाहमयी शैली के इस ग्रंथ ने लोक में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। सरस और सरल भाषा के माध्यम से इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बनाकर पशु कथाओं का संग्रह किया गया। हितोपदेश के 4 परिच्छेद उपलब्ध है: मित्रलाभ, सुहदभेद, विग्रह और संधि। प्रस्तुत पाठ मित्रलाभ परिच्छेद की पहली कथा का संपादित अंश है। इस पाठ में बड़ों की उपेक्षा का और एकजुट प्रयास का फल वर्णित है। चित्रग्रीव की अवज्ञा उपेक्षा करके कबूतर जाल में बंध गए, फिर भी चित्रग्रीव के उपदेशों से एक मत होकर एकता का सहारा लेकर जाल को लेकर ही उड़ जाते हैं। यही पाठ का उपदेश है। संघ में शक्ति है, संगठन में शक्ति है अथवा संहति कार्य को साधने वाली होती है। पाठ का अध्ययन और फिर उसका अर्थ साथ साथ। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमली तरु। गोदावरी नदी के किनारे पर सेमल का एक बहुत बड़ा वृक्ष था। नाना देशादि आगत्य रात्रो पक्षिणों तत्र निवसन्ति। वहाँ अनेक दिशाओं और देशों से आकर रात में पक्षियों का समूह निवास करते थे। अतः कदाचित अवसन्नायाम रात्रो अस्ताचलचूड़ावलंबिनी भगवती कुमोदनी नायके चंद्रमसी लघुपत नामक नामावायस प्रबुद्ध कृतांतम इव द्वितीयम आयंतम व्यादम अपश्यत। एक दिन रात समाप्त होने पर देवी कुमोदनी के स्वामी चंद्रमा ने अस्ताचल की चोटी पर जब विश्राम किया, तब लघुपत नामक कौवा जाग उठा। तम अवलोक्य अचिंत्यत। उसने यमराज के समान आते हुए उस शिकारी को देखा। अध प्रातर्य अनिष्ट दर्शनम जातम। उसने देखकर वह सोचने लगा, आज प्रातःकाल ही पाप दर्शन अपशकुन का दर्शन हुआ है। न जाने किम अभिमतम दर्शसी। आज क्या दिखाई, आज पता नहीं क्या अनिष्ट दिखाएगा। अनभिमतम दर्शिष्यति अतः तदनुसरण कर्मेण व्याकुलः च चलति। इसके बाद वह व्याकुल होकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अतः तेन व्याधेन तंडुलकनान विकीर्य जालों विस्तरणम। फिर उस व्याध शिकारी ने चावलों के कणों को बिखेर कर जाल फैलाया। स च प्रसन्नो भूत्वा स्थितः। और स्वयं चिपकर बैठ गया। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामः कपोतराज सपरिवारो वीयति विसर्पन् तान् तंडुलान् अवलोक्यमासः अपश्यत्। उसी समय परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए चित्रग्रीव नाम के कबूतरों के राजा ने बिखरे हुए चावलों के कणों को देखा। ततः कपोतराज तंडुल कणलुब्धान कपोतान प्रति अकथयत। उसके बाद कबूतरों के राजा चित्रग्रीव ने चावलों के लोभी कबूतरों से कहा, कुतो अत्र निर्जन वने तंडुल कणानाम संभव। इस जन रहित सुनसान जंगल में चावल के कण कहाँ से आए। तन निरूप्यताम तावत।
तो पहले इसको देखो। भद्रम इदम न पश्यामि, मैं इसको कल्याणकारी नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्य, कभी भी बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। यह एतद् वचनम श्रुत्वा कच्चित कपोतः सर्पदम आह अकथयत, यह वचन चुनकर कोई कबूतर अहंकार युक्त बोला। ईर्षि घृणी त्वसंतुष्टः क्रोध नो नित्य संकितः पर भाग्योपि जीवी च सड़ेत्ते दुख भागिन। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतोषी, असंतोषी, क्रोधी, सदैव संदेह करने वाला तथा दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये 6 प्रकार के लोग हमेशा जीवन में दुखी होते हैं। तत् श्रुत्वा कपोतराज शंकाच अनादृत्य सर्वे कपोतास्त्रो प्रविष्टः। उसके वचन सुनकर और कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर चावलों के कणों को चुगने के लिए वहाँ बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूव, इसके पश्चात वे सभी कबूतर जाल में बन गए। ततोत यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, इसके बाद जिसके कहने से वे उतरे थे उस कबूतर की सभी निंदा करने लगे। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच, उसकी निंदा सुनकर चित्रग्रीव ने कहा, नायमस्य दोष, यह दोष इसका नहीं है। विपत्ति काले विस्मय से एवं का पुरुष लक्षणम, विपत्ति में घबरा जाना तो कायर मनुष्य का चिन्ह है। तदत्र धैर्य अवलंब्यम प्रतिकार चिंतिताम, इसलिए इस समय धैर्य रखकर उपाय सोचना चाहिए। इदानीम एव क्रियताम सर्वरेक चित भूये जालम आदाय उड़ीताम, जब भी ऐसा किया जा सकता है सभी मिलकर एक मत होकर जाल को लेकर उड़ जाए। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिण जालम आदाय उत्पतितः, यह सोचकर सभी कबूतर जाल को लेकर उड़ गए। इति अनंतरम च व्याधः सुदूरजालाः अपहकारान् तान् अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्, इसके बाद वह शिकारी जाल को लेकर उड़ने वाले कबूतरों को दूर से देखकर उसके पीछे दौड़ने लगा। ततस्तेषु सक्षु विषयातिक्रांतेषु पक्षिषु च व्याधो निवृत्तः अत एव उच्यते, जब वे पक्षी आंखों से ओझल हो गए तब शिकारी लौट गया, इसलिए कहा जाता है अल्पनाम अपि वस्तूनां सहति कार्य साधिका त्रीणे गुणत्वमापने बध्यन्ते मतदंतिनः। कहा गया है कि छोटी छोटी वस्तुओं का गठर मजबूत हो जाता है और उससे कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे घास की बनी हुई रस्सियों से मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। पाठ के प्रश्न। पहला प्रश्न, वायसः कीदृशं व्याधम आयन्तम अपश्यत्, इसका उत्तर है कृतान्तम इव द्वितीयम्। कुतो अत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां संभवः इति कः उक्तवान्। चित्रग्रीवः। विपत्तिकाले का पुरुषस्य लक्षणम् अस्ति। विस्मयः। अल्पनाम अपि वस्तूनां कार्यसाधिका अस्ति हि संहति। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, वायसस्य नाम किम, कौवे का क्या नाम था। लघुपत्नकः। वायस कम आयन्तम अपश्यत्, कौवे ने किसको आते हुए देखा। व्याधम। कपोतराजः, कपोतराज कौन है। चित्रग्रीवः। कीदृशे त्रीणे मतदंतिनो बध्यन्ते, हाथी बांधे जाते हैं। कैसे, मतलब कैसे तिनके से मतवाले हाथी बांधे जाते हैं। गुणत्वम आपन्न, बल दिए हुए। गुणत्वम आपने यानी कि मजबूत और बल दिए हुए। व्याकरण के प्रश्न।
निम्नलिखितेषु धातु लकार पुरुष वचनानां निर्देशनम कुरुतः। निम्नलिखित में धातु लकार पुरुष और वचनों का निर्देश कीजिए। पहला है निवसन्ति, वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम अपश्यत। दृश्य धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम दर्शिष्यति। दृश्य धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम पश्यामि। दृश्य धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम बभूव। भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम उवाच। ब्रू वच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम अकरोत्। क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम अधोलिखितेषु पदेषु शब्द विभक्ति वचनानां निर्देशना कुरुतः। निम्नलिखित पदों में शब्द विभक्ति वचनों का निर्देश कीजिए। तीरे, तीर शब्द सप्तम विभक्ति एक वचनम पक्षिण, पक्षी, पक्षिण शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचनम चंद्रमसि, चंद्रमसि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचनम तस्मिन्, तत् शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचनम व्यादेन, व्याधः शब्द तृतीया विभक्ति एक वचनम वने, वन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचनम सर्वे, सर्व शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। संधि विच्छेद। कुतो अत्र, कुतः प्लस अत्र विसर्ग पूर्व रूप। व्याकुलाच चलितः, व्याकुलः प्लस चलितः विसर्ग संधि। अप्य एव अपि धन एवं येन संधि। प्रतिकारचिन्तितां, प्रतिकारः प्लस चिन्तितां विसर्ग सत्व संधि। सर्वरेक चित भुव, सर्वे प्लस एक चित भुव विसर्ग सत्व। सुदूर जाल अपहकारान, सुदूरात जालः अपहकारान व्यंजन और दीर्घ संधि। समास विग्रह। गोदावरी तीरे, गोदावर्या तीरे षष्ठी तत्पुरुष। अनिष्ट दर्शनम, अनिष्टम च तत्दर्शनम कर्मधार्य अनभिमतम न अभिमतम नये तत्पुरुष। सपरिवार, परिवारेण सहितम, परिवारेण सहित यशः अविभाव बहुव्रीहि समास। निर्जनम, निर्गता जनाः यस्मात् तत्कारण वनम जनानाम् अभाव बहुव्रीहि अविभाव समास। मतदंतिनः, मता च ते दंतिनः कर्मधार्य अविचारितम न विचारितम नये तत्पुरुष समास। प्रकृति प्रत्यय। प्रबुद्धः प्रह प्लस बुद्ध प्लस कत प्रत्यय। जातम जन धन कत प्रत्यय। विकीर्य वि धन क्री प्लस कत प्रत्यय। प्रचन्नः प्र प्लस चद प्लस कत प्रत्यय। ईर्षि ईर्ष्या प्लस निर्णि प्रत्यय। घृणी घृणा प्लस इणि प्रत्यय। वाक्य में प्रयोग कीजिए। रात्रो बालकाः रात्रो पठन्ति। वायसः वायसः व्याधम अपश्यत्। चित्रग्रीव चित्रग्रीव कपोतान् अवबोध्यात्। व्याधः व्याधः जालं विस्तीर्य प्रसन्नः स्थितः। असन्तुष्टः असन्तुष्टः जनः दुःखी भवति। प्रतीकार आगते विपतो प्रतीकारः चिन्त्यः चिन्तनीयः। पक्षिणः पक्षिणः गगने उड्यन्ते। पक्षिणः गगने उड्यन्ते। विभक्ति संयोज्य कोष्ठगतेन पदेन रिक्तस्थानं पूरयतः। सालमलितरो पक्षिणः निवसन्ति स्म। उत्तरं पक्षी। अवसानाय रात्रो व्यासः प्रबुद्धः। रात्रिका रात्रो तेन व्याधेन जालं विस्तीर्ण्य। कपोतराज तण्डुलकणलुब्धान् कपोतान् अकथयत्। सर्वे कपोता तत्रोपविष्टाः। अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्ये साधिका। सः व्याधः जालापकारान् तान् अवलोक्य पश्चात् धावन् अकरोत्। इस पाठ का अध्ययन किया गया है। आप सभी भैया बहन इसका अर्थ सुनते हुए आज की ही तारीख में प्रश्नोत्तर